कित के लाल और खिलावे रानी, हिर कित के लाल खिलावे रानी, और दासी हो जागी। हर कित के लाल खिलावेरी रानी, तू तो दासी हो जागी। अरे काढ़े ते भी लिकड़े ना तेरे फांसी हो जागी। रो कोई फांसी हो जागी। अरे कित के लाल खिलावे रोड़ी, अरे दासी हो जागी। काढ़े ते भी लिकड़े को ना फांसी हो जागी। हो रानी फांसी हो जागी। और रानी कहिए पिया जी। शादी की भी एक उम्र हुआ करती है। यही बात मैं आपको बताना अब चाहती मेरी उम्र जो है वो शादी के लायक नहीं रही। लेकिन पिया जी अभी तो आपकी उम्र भी है कि आप शादी कर सकते हो, लेकिन उम्र ढलने के बाद आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छा हाँ। असली दुखम लहू का, और रानी मैं इब लागू नारी नई बहू का। इब लागू नारी नई बहू का। तू निर्मल दूध गऊ कारी पल में, निर्मल दूध गऊ कारी पल में, निर्मल दूध गऊ कारी रानी लासी हो जागी। काढ़े ते भी लिकड़े को ना फांसी हो जागी। रो रानी फांसी हो जागी। अरे कित के लाल खिलावे रोई, अरे दासी हो जागी। काढ़े ते भी लिकड़े को ना फांसी हो जागी। रानी फांसी हो जागी। और ऐतिहासिक बात पर आदरणीय राजू मास्टर जी 500 रुपए मंदिर में और 100 रुपए हमारी टीम के लिए देते हैं। इस रागनी पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देख कर जीवे यो राजन तन देख देख के जीवे, और मत मेरे नरम जिगर ने छीले। मत मेरे नरम जिगर ने सीवे। अरे चिकने ऊपर पानी पीवे, चिकने ऊपर पानी पीवे। अरे चिकने ऊपर पानी पीवे, अरे खांसी हो
मेरी कोई औलाद नहीं होगी, जब तक मेरी कोई संतान नहीं होगी, मैं अपनी उम्र कैसे काटूंगी? मैं बिना संतान के नहीं रह रानी, सकती। मैं ये मानता हूं बगैर कर्म के इंसान का भाग्य नहीं बनता, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि तू अपनी बहन को घर में लेके आए और हमारे संतान हो। रानी, जब एक सुलक्षणी लक्ष्मी पे पुत्र या पुत्री नहीं हुई तो क्या कोई जरूरी है कि तेरी बहन आएगी और हमारे संतान हो लेकिन जाएगी? पिया जी, इसमें गलत ही क्या है? अगर आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। रानी, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मुझे तेरा ख्याल आता है, क्योंकि दूसरी शादी करने के बाद जो आज मेरा तेरा प्यार प्रेम है वो रहेगा नहीं रही। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। सुन मेरी पिया बात। जी, कहिए। और महाराज तेरा बना प्रेम का साझा, मेल बिन बजता कोई ना बाजा। ओ रे मेल बिन बजता कोई ना बाजा। तू ताजा भोजन खीर का गोरी, ताजा भोजन खीर का गोरी, तू ताजा भोजन खीर का गोरी, अरे बासी हो जागी। फांसी हो जाएगी रानी, फांसी हो जाएगी। अरे कित के लाल खिलावे गोरी, अरे दासी हो जागी। दिल करे कोई ना फांसी हो जागी, ओ रानी फांसी हो जागी। लोगों उपदेश किया है, जरा ध्यान दे के सुनना। कर्म का जिब उल्टा पड़ जा पासा, ये कर्म का जिब उल्टा पड़ जा पासा, फिर मारे जी नरी हो जा रसा। फिर मारे जीने हो जा रसा। अरे देखे नगर तमाशा रे गोरी, देखे नगर तमाशा रे गोरी, अरे देखे नगर तमाशा री गोरी, अरे हंसी हो जागी। दिल करे कोई ना फांसी हो जागी, रानी फांसी हो जागी। अरे कित के लाल खिलावे गोरी, अरे दासी हो जागी। दिल करे कोई ना फांसी हो जागी, रानी फांसी हो जागी। सुबह शाम हरि के गुण गावे ने, सुबह शाम तेरे सब बने बिगड़ रे काम। तेरे सब बने बिगड़ रे काम। अरे मांगे राम पान जी तेरी,
मांगे राम पानी तेरी, मांगे राम पानसी तेरी, और काशी हो जागी काढ़े तेरी केला, काशी हो जागी हे रानी, काशी हो जागी कित के लाल खिलावे रानी, और काशी हो जागी काढ़े तेरी केला, काशी हो जागी हो रानी, काशी हो जागी। हीरे मेरे का गीत ब्याह कर वाले क्या हो 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 क्या कह रही हो? मेरे का गीत ब्याह कर वाले नाते पाछे ढूल बटोलेगा। अच्छा और पिया जी हाँ मैं मर गीता सजन मेरे बता किसके तल में रोलेगा हो। मैं मर गीता सजन मेरे बता किसके तल में रोलेगा। मेरे करे तो ब्याह करवा ले, मेरे करे तो ब्याह करवा ले, पाछे धूल बटोलेगा। मैं मर गीता सजन मेरे बता किसके तल में रोलेगा। मैं मर गीता सजन मेरे बता किसके तल में रोलेगा। लेकिन रानी तू कैसे मर सकती है? तू मर नहीं सकती। लेकिन पिया जी समय का कुछ पता नहीं है, 1 मिनट में क्या हो जाए, इस समय क्या करा दिए कुछ भी पता नहीं है। ऐसे बुरे विचार यानी कि नेगेटिव सोच कभी भी आदमी की नहीं, हमेशा अच्छे विचार पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। लेकिन पिया जी मैं नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, मैं आगे की सोच रही हूँ। अगर मैं नहीं रही तो आपका कौन ख्याल रखेगा, कौन आपका ख्याल रखेगा, ये मैं चाहती हूँ। बता क्या कहना है? सुनिए मेरी बात। सुबह उठ के ताते जल में, सुबह उठ के ताते जल में, साजन कौन नुआवेगा। मुट्ठी भर के सेवा करके बिलंग पे कौन सुआवेगा। मुट्ठी भर के सेवा करके पलंग पे कौन सुवावेगा। 8 बजे से बना रसोई, 8 बजे से बना रसोई, भोजन कौन खुआवेगा। मेरा हांडे चून घना ढगनी में किस टूक पुआवेगा। हांडे चून घना ढकनी में किस पे तुम पवावेगा। मैं चाली जा स्वर्गपुरी में, मैं चाली जा स्वर्गपुरी में, तू चारों खून टटोलेगा। मैं मर गीते मेरे बच्चा किसके तल में रोलेगा। मैं मर गीते सजन मेरे बता किसके तल में रोलेगा।
रानी तेने तो वह औरतों वाली बात कर दी। अरे पहले नंबर तो तुझे कुछ हो नहीं सकता, और रानी अगरचे तुझे कुछ हो गया तो एक तो मैं यह वादा करता हूं कि मेरे घर में कोई दूसरी औरत नहीं आ सकती, और तीसरी बात यह है कि मैं इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हूं और तू कैसी बावड़ी बातें करती है। कौन पैर दबावेगा, कौन पलंग पे सेज बिछावेगा, कौन सेवा करेगा। लेकिन पिया जी मुझे अपना कोई ख्याल नहीं है, मुझे सिर्फ ख्याल है तो आपका कि अगर मैं न रही तो मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा। मुझे आपकी चिंता दिन रात खाई जा रही है। हे साथियों, चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी औरत क्यों ना हो, चाहे अंगूठा टेक हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे IAS हो, PCS हो, लेकिन साथियों जो औरतों वाले गुण होते हैं ना वो निकल के नहीं जा सकते। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक और उसे रानी यूं कह रही है कि मैं मर गई तो तेरी रोटी कौन पोवेगा। और आगे देखिए क्या कहा कि ये बताया भला कैसी आवे मलाई जब ज्यादा गर्म किया जैसे हो। रोटी कैसी आवे मलाई ज्यादा गर्म किया जैसे। शाम हुई जब गोचलिया जा, शाम हुई जब गोचलिया जा, मटकी बीच धरा जैसे। सुबह हुई जब माखन काठा तड़के हाथ ठरा जैसे हो। सुबह हुई जब माखन काठा तड़के हाथ ठरा जैसे। तगी जाम की मक्खन काढ़ लिया, तगी जाम की मक्खन काढ़ लिया। हाथ टटोलेगा मैं मर गई के मेरे सयन बता किसके तले में रोलेगा हो। मैं मर गई के सजन मेरे बता किसके तले में रोलेगा। रानी हाँ पिया जी, ये तेरी कैसी बचपने भरी बातें हैं। ये मेरी बचपनी भरी हुई बातें नहीं है पिया अरे जी। मैं राजा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय वंश का खून मेरी नाड़ियों में बहता है। लेकिन पिया जी आप क्षत्रिय कब तक रहोगे? कोई भी नहीं करेगा ना तो खुद बना खाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन पिया जी अभी तो आप जवान हो, अभी आप करके खा भी सकते हो, अभी आपका शरीर भी सही है। लेकिन जब आपका शरीर सही नहीं रहेगा और बीमारियां आपके शरीर को पकड़ लेगी, उसके बाद आपको बुढ़ापा आ जाएगा, उसके बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? जब कैसे बनाकर खाओगे आप? अच्छा भाई दादा तू क्यों हंसा? अच्छा बता बुढ़ापा आ गया कि नहीं आया? दादा को बुढ़ापा आ गया, दादा की ओर कर रही है। दादा यूं कह देख रहे तेरे तो मैं दुगना हूंगा पर वो बुढ़ापा कोई नहीं आया। और रानी ना मुझे बुढ़ापा आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं और दादा ब्रह्मचारी हैं। अच्छा तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा? नहीं ब्रह्मचारी को नहीं कभी पिया जी, चाहे कोई कैसा भी ब्रह्मचर्य कर लो, बुढ़ापा सबको आना है और आपको भी बुढ़ापा आएगा। क्यों भाई आपके नेताजी? तो अभी तो बाल उड़ चुके हैं आगे के, तो बालों से बुढ़ापा थोड़ा ही आता है। और भी बुढ़ापा आएगा। पता कैसे सुनिए आवेगा? मेरी बात। तेरी टगमग हाल, टगमग हाल नाड़ बुढ़ापा, बुढ़ापा पूरा जोड़ पकड़ जागा। तन थोड़ा दिखे, तन थोड़ा दिखे, सजन मेरे कमजोरी तोर पकड़े जागा। थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी तोर पकड़े जागा।
में इतना और पकड़े जागा, इतना पे पकड़ सक में इतना और पकड़ जागा, बहरा हो जा दांत टूट जा, बहरा हो जा दांत टूट जा, बैठा जीव पपोड़ेगा, मैं मर गई थे सजन मेरे बता किसके तड़े में रोएगा, मैं मर गई थे सजन मेरे बता किसके तड़े में रोएगा। और पिया जी, रानी ये सब कहने सुनने की बात है। हम इतने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, इतने दिन गुजर गए शादी को, एक बालक नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य की बात है। और सरदारों, ये जो हमारा ढोलक वाला बैठा है ना, इसने बोड़िया का ऑपरेशन करवा दिया। ये ढोलक वाला और बाजे वाले जो दो आदमी बैठे, ये सच्चाई की घटना बता रहा हूँ। कोई दोनों ने बोड़िया का ऑपरेशन करवा दिया, फिर भी एक एक छोरा हो गया। कोई कोई इतना भाग्यशाली मानस। लेकिन पिया जी आपके छोरा क्यों नहीं हुआ? ये सब किस्मत की बात होती है रानी। लेकिन पिया जी, अगर हमारे कोई संतान नहीं हुई तो इस अवधपुरी का ऊंट मटीला हो जाएगा। मैं आपसे कहती हूँ, आप मेरी बात मान तू जाइए। दूसरी शादी की टाल करवा दे, मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करवाऊंगा, फिर महाराज नहीं पिया जी, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आपको मेरी छोटी बहन से ही शादी करनी पड़ेगी। ये इस रानी की इच्छा है। क्यों भाई दादा, आजकल एक एक लुगाई झेलनी बड़ी मुश्किल पड़ रही है। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं तो? एक एक झेलनी बड़ी मुश्किल पड़ रही है, दूसरी की भी अड़ाव है। लेकिन दादा तो दो दो झेल रहा है। ना ना ना, ऐसी बात नहीं, एक ही है। एक ही है। तो आप मेरी बात मानिए पिया चल जी। के है अपनी बात के। सुनिए मेरी बात। हाँ। बेटे बिन, बेटे बिन ये से अवधपुरी का, ऊंट मटीला हो जागा। कौन सा बहू दिलावेगा जब नक्शा ढीला हो लेगा, ऐसा बहू दिला देगा जब नक्शा ढीला हो जाएगा। उस दिन फूट तेरा घूमड़ा, उस दिन फूट का तेरा घूमड़ा, कभी पाक के लीला हो जाएगा। लक्ष्मी चंद गुरु जी दियो रे जब जबर बसीला हो लेगा, लक्ष्मी चंद गुरु जी तोरे जबर वसीला हो जाएगा। मांगे राम तेरी बाता ने, मांगे राम तेरी बात रे, उस दिन साची बोलेगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता, इसके तले में रोएगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता, किसके तले में रोएगा। मेरे कहे तो ब्याह करवा ले, मेरे कहे तो ब्याह करवा ले, या तो पाछे धूल पटोलेगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता, इसके तले में रोएगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता, किसके तले में रोएगा। हीरे भोज में जाके
रो रो के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे ने ओ हो फौज में जाके भूल ना जाइए, फौज में जाके भूल ना जाइए अपनी प्रेम कोर ने डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे ने फौज में जाके भूल ना चाहिए अपनी प्रेम कौर ने और डर डर के मर जाएंगे प्याजी देख के घटा घोर ने पहली बात के माध्यम से कहने लगी और क्या कहने लगी तेरे बिना पिया इस घर में दिखे घोर अंधेरा काम परोने में तेरे बिने हो से उजड़ डेरा चंदा बिना चकोरी सुनी सबने वो से बेरा रही ठाण पे कूद बछेरी कित जा से छोड़ बछेरा रही धान पे कूद बछेरी जा से छोड़ बछेरा रही धान पे कूद बछेरी जा से छोड़ बछेरा फिक्का पड़ गया चेहरा मेरा फीका पड़ गया चेहरा मेरा जो लुटे मेरे तोड़ डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे ने हमारी एक कलाकारा मैडम सुनीता बेबी जी, वह मेरी आवाज सुनती हो तो वो हो गया होगा, क्या कहते हैं उसे, मेकअप मेकअप सेकअप, दुनिया मेकअप सेकअप ले आ रही है। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं मैडम सुनीता बेबी जी बहुत जल्दी बस 10 मिनट के अंदर ही हमारे मंच पर मौजूद हो जाएं। तब तक 10 मिनट इनसे काम चलाइए, 10 मिनट में सुनीता बेबी को भी लो। आइए दूसरी बात के माध्यम से प्रेम कौर कहती है कि पिया जी आप तो फौज में चले जाओगे, लेकिन फौज में जाने के बाद मुझे शाम सवेरे न्यार लेने के लिए खेतों में भी जाना पड़ेगा, और खेतों में जब मैं खेतों से वापस आऊंगी तो खेतों के पास मुझे छठे छठे बदमाश बैठे मिलेंगे, उनसे मैं अपना गात कैसे बचाऊंगी। और दूसरी बात के माध्यम से ये कहने लगी शाम सवेरी रुक जा, क्या जसवंत कर सके कार्रवाई। जसवंत हिम्मत हारे बैठा, मैं एक शेर को अड़ावे था पर वो तो हिम्मत हार गया पहले ही। अच्छा हाँ कैसे शाम सवेरी मन एकली ने खेता के मजाड़ा
रहूंगी जीवित जब तक पानी दाना हो। नहीं मौत का कोई भरोसा, कद हो जा माल वीराना हो। नहीं मौत का कोई भरोसा, हो जा माल वीराना हो। नहीं मौत का कोई भरोसा, हो जा माल वीराना हो। बिना मोरनी कौन नचावे, बिना मोरनी कौन नचावे, रंग रंगीले भोर में डर डर के मर जाऊंगी पिया में, देख के घटा घोर में। देखो सो बाट होठ गुलाबी चमके से जानू बिजली पूरे पोर की, होठ गुलाबी चमके से बिजली पूरे पोर की, होठ गुलाबी चमके से बिजली पूरे पोर की। कठपुतली की तरियाना छो, कठपुतली की तरियाना तू, हिलावे चिप डोर ने डर के मर जाती पिया में, देख के घटा घोर में। ₹500 पहले दिए थे और ₹500 एक बार फिर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आदरणीय भाई जवाहर सोनी जी डुडारिया, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत करिएगा। 1000 रुपए, 500 रुपए मैडम अनुराधा शर्मा के लिए और 500 रुपए इस मैडम की रागनी पर भी दिए। कठपुतली की तरिया नाचो जी। और मेरे बहुत ही अजीज, बहुत ही लाडले प्यारे रिश्तेदार श्री अजीत सिंह देसवाल साहब। और साहब सोनी जी, देसवालों का जो मैं उल्हाना नहीं तार सकता, इनका बड़ा एहसान है, समझ रहे होंगे, जीवन धन्य कर दिया। हमारे श्री अजीत सिंह देसवाल जी प्रेसिडेंट अलवर भारतीय किसान यूनियन, जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई अजीत सिंह देसवाल साहब 500 रुपए का इनाम देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करिएगा। बार बार धन्यवाद करते हैं श्री अजीत सिंह देसवाल साहब का। लास्ट बात में प्रेम कौर कहती है कि पिया जी, जब आप फौज से वापस आओगे तो फौज से वापस आने के बाद आप मेरे लिए एक बढ़िया सा रेडीमेड सूट सिमा देना, और इस सूट को पहन के मैं गलियों में कैसे चलूंगी। और लास्ट बात में क्या कहने लगी, हेलो श्री फतेह सिंह सनौब श्री जागे मास्टर जी जाट भगोड़ा 500 रुपए की दान राशि मंदिर के लिए और 200 रुपए मैडम की इस रागनी पर। एक बार जोरदार तालियां बजा के जाट भगोड़ा वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आइए क्या बताया, दर्जी पे सिम भैया मेरा
छम 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 करती चालूंगी जन फौजी हो रंग रूट पिया, तेरे बिना मैं क्यों कर जियूं कैसे भरू सबर के घूट पिया, तेरे बिना क्यों कर जियूं भरू सबर के घूट पिया, तेरे बिना क्यों कर जियूं भरू सबर के घूट पिया। मेहर सिंह तू भूल ना जाइए, मेहर सिंह तू भूल ना जाइए, अपनी चित छोड़ना डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं, देख के घटा गोरे ने। फौज में जाके भूल ना जाइए, फौज में जाके भूल ना चाहिए, अपनी प्रेम कोरना डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं, देख के घटा गोरे ने। ही जी काया का रंग रूप देख के हिरमत ना करे गुमान, वाह के काया का रंग रूप देख के मत ना करे गुमान। और क्यों नहीं करना चाहिए गुमान बताया, क्योंकि ढल जागी जवानी तेरी ओस के समान, ढल जागी जवानी तेरी होश के समान। काया का रंग रूप देख के, काया का रंग रूप देख के क्या करे गुमान, ढल जागी जवानी तेरी होश के समान, ढल जागी जवानी तेरी होश के समान। क्या कह रहे उस्तादों? हाँ, ये बात। भूली कथा पढ़ जब तीर लागे होवे चांदीना मानस जागे भूली कथा पढ़े जब तेरे लागे होवे चांदनी, मानस जागे जस करी वसी जसी करी वसी जस करी वसी आवे आके मन चाहे मत मार ढल जागी जवानी तेरी होश के समान, ढल जागी जवानी तेरी होश के समान। ओहो ओहो क्या कह रहे भाई ढोलक? बताया प्रेमी सजनों कि ये शरीर मिट्टी का है और किसी शायर ने लिख दिया कि ऊपर वाले ने हमारा शरीर किस तरह से बनाया है कि खाक का पुतला बना और खाक दामनगीर है, खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। वाह खून का गारा बना और ईंट इसमें हड्डियां, खून का गारा बना और ईंट इसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आशियां, और मौत की पुरजोश आंधी जब इससे टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। कैसे बताए सुनिएगा। ओहो ये बात
इतना बांधे इतनी शेखी पति ने छोड़ी के कर लेने की। इतना बांधे इतनी शेखी पति ने छोड़ी के कर लेने की। और क्यों कर लेने की? क्योंकि बताया गणित नाना चालती देखी। क्या गणित नाना चालती देखी धोखे की दुकान। ढल जाती जवानी तेरी होश के समान है। ढल जाती जवानी तेरी होश के समान है। हारमोनियम मास्टर जी बहुत अच्छी तर्ज बजा रहे हैं। बड़े ही माननीय वीर सिंह सरपंच जी एक तर्ज बजा रहे हैं जो बिल्कुल सच्चाई है। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। सदा रह किसे की को ना चाली चेहरे की झड़ जाकी लाली। सदा रह किसे की को ना चाली चेहरे की झड़ जाकी लाली। एक इशारा होते ही खाली के जाना सभी को है। प्रेमी श्रोताओं कोई जल्दी चला जाता है कोई देर में जाता है लेकिन जाना सभी को है। बताया जी एक इशारा होते ही खाली करना पड़े मकान। की जवानी तेरी होश के समान हो। की जवानी तेरी होश के समान हो। क्या कहने उस्तादों। ढल जागी जवानी तेरी ओस के समान। बड़ी अच्छी रागनी है। दादा लक्ष्मी चंद जी की लेखनी से लिखी हुई बात है। मैडम आपके बीच में बखूबी सुना रही हैं। इस रागनी पर इस प्रस्तुति पर हमारे इस क्षेत्र के बड़े लाडले समाज सेवी हैं, बड़े अच्छे दानवीर हैं, आदरणीय श्री जवाहर सोनी जी डुंडारिया। एक बार तालियां बजा करके बाबूजी का स्वागत करिएगा। बड़े अच्छे दानवीर हैं, हर जगह अपना दान देते हैं। ऐसे दानवीर का पुनः आप तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। जहां मंदिर के लिए भंडारों के लिए वो दान देते हैं, वहीं आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस कार्यक्रम में मैडम अनुराधा शर्मा जी की इस बेहतरीन रागनी पर 500 रुपए का पुरस्कार आदरणीय सोनी साहब ने भिजवाया है। तालियां बजा करके अपना स्वागत करिएगा। गुरु माने सिंह पाठी पढ़ावे शिष्य लक्ष्मी चंद ध्यान लगावे। गुरु मानी सिंह पाठ पढ़ावे
समान। जोरदार ताली। वाह। और मामा जी अब नहीं बचूं, मेरा इतना कहने बजाना, अंधे मात पिता प्यासे उन जाके पानी प्याना। मामा जी अब नहीं बचूं, मेरा इतना कहर बजाना, अंधे मात पिता प्यासे उन्हें जाके पानी पियाना। मामा जीव नहीं बचूं, मेरा इतना कहर बजाना। हर तीर लग्या छाती में कस के, दर्द गात में भारी, लिकड़े जा से प्राण मेरे, होरी से विपत सहारी। निकले जात प्राण मेरे, होरी से ततर उधारी। हर बिना खचा के मामा तमने, मारी चोट करारी, घना लाडला में मात पिता का सरवण आज्ञाकारी। घना लाडला में मात पिता का सरवण आज्ञाकारी। अरे ख्वारी कर दी अंधों की, ख्वारी कर दी अंधों की, यूं दया शर्म ना ताया। अंधे मात पिता प्यासे उन्हें जाके पानी प्याना। मामा जीव नहीं बचूं, मेरा इतना कहना बजाना। कह दिया साथियों, हे मामा, आज मेरे प्राण देह में रहेंगे नहीं, और इसका दोष मेरे माँ बाप अंधे हैं, उन्हें कोई पानी पियाने वाला नहीं है। जाओ उन्हें पानी पियाना। कैसे? हर कैसे तीर मार दिया मामा, कति दया न आई, अंधे मात पिता उनकी अब करेगा कौन सहाय। अंधे मात पिता उनकी अब करेगा कौन सहाय। और टहल करनिया अंधों के मेरे नहीं दूसरा भाई, पाटे तय भी नहीं पटेगी ऐसी खो दिखाई। हे पाटे तय भी नहीं पटेगी ऐसी को दिखाई। अरे कैसे आई घड़ी दर्द की, कैसी आई घड़ी दर्द की, मिलेगी कोई दवा ना। अंधे माँ पिता प्यासे उन्हें जाके पानी पियाना। बाबा जीव नहीं बचूं, मेरा इतना कहर बजाना।
और बाप की, और आज मेरे सिवा उनका कोई और दूसरा नहीं है। अत्याचारी और दुराचारी। साथियों, एक तीसरी बात में शरण कुमार के लिखा, हर आठों पहर करूं था सेवा पाया न ठो के, आठों पहर करूं था सेवा पाया न ठो के, बेटा कह के बोलिया करते दोनों खुश हो के, बेटा कह के बोला करते दोनों खुश हो गए। अरे नामन ने पानी रोजाना लाता था ठो ठो के, सुबह शाम अपने हाथ आते रोटी देता पो के, ये सुबह शाम अपने हाथ आते रोटी देवे तपू के। अरे रो रो के मर जाएंगे दोनों, रो रो के मर जाएंगे दोनों, बतना भेद बताना अंधे मात पिता से के पानी प्याला, मामा जीव नहीं बचू मेरा इतना कह पहुंचाना। फिर आखिरी बात में साथियों शरण कुमार कहने लगा, मामा जी पानी से पहले आवाज मत निकालना, नहीं तो तुम्हें पहचान लेंगे और वो पानी नहीं पिएंगे। साथियों कैसे बताया, कैसे? हाँ? अरे आहट सुनते ही दोनों सरपण कह के बोलेंगे, पानी दे के हट जाना नहीं पाया ने टोलेंगे, ये पानी दे के हट जाना नहीं पाया ने टोलेंगे। हर पानी पी के मिले शांति मन में खुश हो लेंगे, भेद खुला तो मात पिता मेरे जिंदगी ने खोलेंगे, ये भेद खुला तो मात पिता मेरे जिंदगी ने खोलेंगे। और सुनने वाले सुन लेंगे, सुनने वाले सुन लेंगे, भाई सुनने वाले रो लेंगे, सुन ऋषि पाल का गाना, अंधे मात पिता से पानी प्याना, मामा जीव नहीं बचू मेरा इतना कहर बजाना, अंधे मात पिता से के पानी प्याना, मामा जीव नहीं बचू मेरा इतना कहर बजाना। हिरा सो पड़े मुसीबत बेटा, इसी उम्र जवाने में के बेटा भगत सिंह पूरा हिंदुस्तान तेरे साथ में है, इन अंग्रेजों के सामने कभी भी झुकना मत। और किस तरह से कहते नहीं कि क्या, हिरा सो पड़े मुसीबत बेटा, इसी उम्र जवाने में। और कहने लगी
भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह का दजी घबरा तेरा बंद मकान में सो पड़े मुसीबत बेटा सो बड़े मुसीबत बेटा मरी जवान में भगत सिंह का दजी घबरा तेरा बंद मकान में भगत सिंह का दजी घबरा तेरा बंद मकान में जय हो हाँ हिंदवासी ढंग नया करेंगे हिंदवासी ढंग नया करेंगे आई तेरी सुन करेंगे बढ़ाई तेरी सुन करेंगे हिंदवासी ढंग नया करेंगे बढ़ाई तेरी सुन करेंगे शेर की माँ मन खाया करेंगे शेर की माँ मन खाया करेंगे इस हिंदुस्तान में भगत सिंह को दजी घबरा तेरा बंद मकान में भगत सिंह को दजी घबरा तेरा बंद मकान में और भगत सिंह कहते हैं कि माँ क्या इस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है भगत सिंह के सीने में खून दौड़ने लगता है कहने लग जाते हैं भगत सिंह की माँ मैं इन अंग्रेजों से घबराने वाला नहीं हूँ जब तक मेरे शरीर में एक एक सांस है डटकर इन अंग्रेजों से मुकाबला करूंगा और दूसरी बात के माध्यम से क्या कहने लगे हाँ। सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बढ़ूंगी तेरे दोबारा तेरी माँ बनूंगी हाँ, सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी तेरे दोबारा तेरी माँ बनूंगी अगले जन्म में फिर जनूंगी अगला जन्म में फिर जनूंगी तेरी जैसी संतान ने भगत सिंह को दजी घबरा तेरा बंद मकान में भगत सिंह को दजी घबरा तेरा बंद मकान में हो और जितने भी हमारे यहाँ पर नौजवान साथी बुजुर्ग और महिला बैठी हैं जरा एक बार हाथ खड़े करके बताइए कि जो अपनी भारत माता से प्रेम करता है कौन कौन अपनी भारत माता से प्रेम करता है जरा हाथ उठा के बताएंगे अच्छा जिन्होंने हाथ आप भारत माता से प्रेम नहीं करते हो पीछे भी करते हाथ करो बिल्कुल सीधे और सभी को मिलकर कहना है क्या भाई जो लोग हाथ नहीं खड़े कर रहे वो पाकिस्तान से आए हो क्या तो जब अपने हिंदुस्तान में रहते हो तो हाथ खड़े करने में क्या शर्म है कर लो रे। बिल्कुल सीधे हाथ और सभी को मिलकर कहना है क्या बता दे दिल दिया गे जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हाँ
लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां ऐसे बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। हमारी कोई यहाँ फरियाद सुनने वाला नहीं गए। और तीसरी बात के माध्यम से के कहने लगे, इससे एक गोरख धंधा बने, इससे एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिड़े, आजादी का किला चले, इससे एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला चले, भगत सिंह जैसे पूत जड़े, भगत सिंह जैसे भूत चढ़े, कोश जहान में, भगत सिंह कदजी घबरात तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कदजी घबरात तेरा बंद मकान में। लास्ट बात में भगत सिंह कहने लगे कि माँ, मरना तो सभी को एक ना एक दिन जरूर है, लेकिन जो लोग देश के ऊपर मरते हैं उन्हें मर जाने के बाद भी याद किया जाता है। जाते जाते भगत सिंह कहने लगे कि मेरे जितने भी देशवासी हैं मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ। और जाते जाते भगत सिंह कहने लगे, क्या कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले। श्री मांगे राम गुरु का शरणा, मांगे राम गुरु का शरणा, के भी नाम अमर करना, मर के भी नाम अमर करना, श्री मांगे राम गुरु का शरणा, मर के भी नाम अमर करना, एक दिन है सबने मरना, एक दिन है सबने मरना, पूरट भगवान ने भगत सिंह कदजी घबरात तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कदजी घबरात तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कदजी घबरात तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कदजी जी घबरा जहाँ तेरा बंद मकान में।